Good morning, student. Today we will discuss about the pulmonary volume and pulmonary capacities. In previous lecture we have discussed about the volumes of pulmonary and today we will discuss about the pulmonary capacity. What is the main difference between volume and capacities? Volume क्या है? That is the single unit. अगर हम किसी single unit की बात कर रहे हैं that it means we are discussing about the pulmonary volume. लेकिन अगर वहीं पे ही हम pulmonary capacities की बात करें तो उसमें क्या है कि भाई जो लंग है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी स्टेमिना है किसी भी एयर को रोकने की या स्टेबल करने की. दिस इज कॉल्ड द पल्मोनरी कैपेसिटीज. तो जो पल्मोनरी कैपेसिटीज है इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम्स. तो आइए देखते हैं कौन कौन से पल्मोनरी वॉल्यूम्स हैं और कौन कौन सी पल्मोनरी कैपेसिटीज हैं. सबसे पहले वी आर डिस्कस अबाउट द पल्मोनरी वॉल्यूम. ओके, पल्मोनरी वॉल्यूम. सबसे पहले पल्मोनरी वॉल्यूम में वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर आल्सो. दिस इज द टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम. ओके, टाइडल वॉल्यूम को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है टीवी से. ओके, व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम? Tidal volume is the amount of air which is taking by the lungs at the normal breathing. कहने का मतलब ये है कि जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उस टाइम जितनी एयर हमने इंस्पायर्ड की है, ठीक है, और जितनी हमने एक्सपायर्ड की है, तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर आता है और उसके बाद वो रिलीज होता है, तो जो भी वॉल्यूम रहता है उसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम. तो टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू रहती है दिस इज दी 500 ml. इसका मतलब कि नॉर्मल ब्रीदिंग में जो हमने एयर इंस्पायर्ड की एट द टाइम ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग, जो एयर हमने इंस्पायर्ड की और जो हमने एयर एक्सपायर्ड की उसका जो वॉल्यूम रहता है दिस इज दी 500 ml वॉल्यूम. इसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी से रिप्रेजेंट किया जाता है. उसके बाद हम बात करते हैं IRV. IRV क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि जिसमें हम फोर्सफुली ब्रीदिंग करते टाइम कितनी एयर अपने लंग्स के अंदर इनहेल करते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फोर्सफुल ब्रीदिंग कितनी एयर हम इनहेल करते हैं उसे हम कहते हैं IRV. और इसकी जो वैल्यू होती है दिस इज दी 2500 to 3000 ml. ओके, उसके बाद आता है ERV. ERV क्या होता है? दिस इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर, दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड बाय फोर्सफुली. जो फोर्सफुली जो एयर हम एक्सपायर्ड करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? ERV. और इसका जो रेशियो रहता है ये रहता है 1000 to 1100 ml. ठीक है, उसके बाद आता है दिस इज द रेजिडुअल वॉल्यूम. रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि जब हम एट द टाइम ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग या फिर फोर्सफुल ब्रीदिंग के टाइम जब हम एयर को एक्सपायर्ड करते हैं तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो है एयर का वो हमारे लंग्स में ऑलमोस्ट हमेशा प्रेजेंट रहता है. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कभी भी जो एयर है वो कंप्लीटली एक्सपायर्ड नहीं होती. लंग्स हमारे कभी भी एम्प्टी नहीं होते, खाली नहीं होते. ठीक है, और इसका जो बेनिफिट है वो क्या है कि जो एयर है जो ऑलवेज लंग्स में प्रेजेंट रहती है उसके कारण बेनिफिट ये होता है कि हमारे लंग्स जो है वो कोलैप्स नहीं करते. ठीक है, अगर लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. तो यानी रेजिडुअल वॉल्यूम जो है दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर विच रिमेन्स ऑलवेज इन द लंग्स एट द टाइम ऑफ ए एक्सपायर्ड. ठीक है,
तो यानी कि इसका जो वॉल्यूम रहता है वो होता है 1100 to 1200 ml। ठीक है, जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो हमारा इतना हमेशा हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। अच्छा, एक बात और है कि किसी भी बेबी की बर्थ होती है, ठीक है, और उस बेबी की मान लो डेथ हो जाए, तो रेजिडुअल वॉल्यूम के अमाउंट से ये पता लगाया जा सकता है कि ये बेबी जो है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इसकी डेथ हुई है या आफ्टर बर्थ इसकी डेथ हुई है, रेजिडुअल वॉल्यूम को देख के। क्योंकि अगर वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उसकी डेथ हुई है तो इसका मतलब कि उसने ब्रीदिंग की ही नहीं। ठीक है, समझ में आया? तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो है इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए भी बेनिफिशियल होता है। दीज आर ऑल दी पल्मोनरी वॉल्यूम्स। ठीक है, ये क्या है? पल्मोनरी वॉल्यूम्स है, आपको याद रखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेजिडुअल वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ भी आपको याद रखनी है, क्योंकि जब आपको इनकी वैल्यूज़ याद रहेगी तब आप पल्मोनरी कैपेसिटीज़ को डिटरमाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। टाइडल वॉल्यूम जो है हमेशा 500 ml रहता है। ठीक है, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है इसका वॉल्यूम हमेशा 2500 to 3000 ml रहता है। ठीक है, ERB एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है इसका जो वॉल्यूम है वो 1000 to 1100 ml रहता है, और रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो 1100 to 1200 ml रहता है। आप देखिए, हम फर्दर पल्मोनरी कैपेसिटीज़ की बात करेंगे, और पल्मोनरी कैपेसिटीज़ का मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम प्लस करेंगे, उससे हमें पल्मोनरी कैपेसिटीज़ पता चलेगी। इसका मतलब ये है कि पल्मोनरी कैपेसिटीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हम इन वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। इसलिए हम पल्मोनरी कैपेसिटीज़ को जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि पल्मोनरी कैपेसिटी इज द स्टेमिना ऑफ द लंग्स which is determined by the combination of 2 or 3 values of pulmonary volumes. Okay, so let's see, we will discuss about the pulmonary capacities. Okay, pulmonary capacities में क्या है? सबसे पहले जो है this is the IC का मतलब क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ओके, आपके NCERT में बिल्कुल क्लियर मेंशन है। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है कि एट द टाइम ऑफ इंस्पायर्ड हम कितनी एयर्स को अपने लंग्स के अंदर ले सकते हैं, एट द टाइम ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग, एट द टाइम ऑफ फोर्सफुल ब्रीदिंग। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उस टाइम हम कितनी एयर अपने अंदर इंस्पायर कर सकते हैं, एंड एट द टाइम ऑफ फोर्सफुल ब्रीदिंग हम कितनी एयर इंस्पायर कर सकते हैं। मतलब दोनों के केसेस में हमारी कैपेसिटी कितनी है लंग्स की, उसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और ये डिटरमाइन की जाती है IC से। इट इज डिटरमाइंड बाय द IC, और इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है ये होता है 3000 ml। ओके, इसका वॉल्यूम कितना होता है? 3000 ml। ओके, उसके बाद आता है EC यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का क्या मतलब है कि एट द टाइम ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग एंड एट द टाइम ऑफ फोर्सफुल ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग हम दो तरह से करते हैं, एक तो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, दूसरा हम करते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग। तो दोनों के केस में हम कितनी एयर एक्सपायर्ड कर सकते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अच्छा, जो IC है इसकी वैल्यू हमेशा 3000 ml रहती है, और जो EC है इसकी हमेशा रहेगी 3000 ml। ओके, इसकी भी कितनी मैक्सिमम मानी जाती है? 3000, लेकिन हमें पता है कि 3000 एक्सपायरेटरी कैपेसिटी नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि IC जो है इसमें ठीक है एट द टाइम ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग प्लस में फोर्सफुल ब्रीदिंग के टाइम हमने जितनी एयर ले सकता है हमारा लंग्स, दिस इज द 3000 ml वॉल्यूम। लेकिन एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या है, चाहे हम नॉर्मल ब्रीदिंग करें चाहे हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करें, कुछ ना कुछ एयर हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी।
उसके बाद आता है, इसकी वैल्यू मैं अभी आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। उसके बाद आता है FRC, ठीक है। FRC का मतलब क्या होता है, फोर्सफुल रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि दिस इज दी या फंक्शनल भी बोला जाता है इसे, फंक्शनल, ओके। फोर्सफुल की जगह अगर हम फंक्शनल लिखें ये ज़्यादा मेंशन बेटर है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में भी इसको फंक्शनल से ही डिनोट किया हुआ है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है FRC, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है दिस इज द 3000 ml, ओके। अब देखिए क्या है कि FRC यानी कि फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है कि एट द टाइम ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन, जब नॉर्मल एक्सपायरेशन होती है, और नॉर्मल एक्सपायरेशन कब होती है, उससे जस्ट पहले हमने इंस्पायर किया, एयर को अपने अंदर लिया है और उसके बाद हम एक्सपायर्ड कर रहे हैं, तो क्या है कि भाई कितना हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है कि वो कितनी एयर को एक्सपायर्ड कर सकता है, कितनी एयर बाहर निकाल सकता है। तो जैसे कि अगर इंस्पायर कैपेसिटी 3000 ml है तो FRC भी कितनी रहती है, 3000 ml, ठीक है। इसका मतलब जो फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी है वो किसको डिनोट करता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को। इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या बात की है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये बहुत ही कम डिनोट की जाती है। मोस्टली क्या होता है, IC के जस्ट बाद FRC ही कैलकुलेट होता है या मेंशन किया जाता है। ये बहुत कम, बहुत ही रेयर केसेस में होता है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं क्योंकि कई बार अगर आ जाए तो कंफ्यूज ना हो। तो क्या है कि दीज वैल्यूज ऑलवेज आर इक्वल, यानी कि जो फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी है वो क्या है कि एक्सपायर्ड करते टाइम कितनी एयर को एक्सपायर्ड कर सकता है लंग्स, कितनी स्टेमिना है उसकी। ठीक ऐसे ही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का क्या मतलब है कि कितनी एयर जो है वो एक्सपायर्ड कर सकते हैं। तो इसका मतलब दे हैव दीज आर मोस्टली सेम वैल्यूज। अगर FRC 3000 ml है तो EC भी क्या होगा, 3000 ml होगा, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ वन इज दी, दिस इज द VC। VC का मतलब क्या है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी जो है वो डिटरमाइन की जाती है कैसे, कि जो फोर्सफुली ब्रीदिंग की है हमने, जिसे हम IRB से डिनोट करते हैं, ठीक है, और जो हमने फोर्सफुली एयर को एक्सपायर किया है, ठीक है, समझ में आया। फोर्सफुली जो ब्रीदिंग की है हमने और जो फोर्सफुली हमने एयर को एक्सपायर किया है, और प्लस में रेजिडुअल वॉल्यूम यानी कि कितनी एयर जो है वो अंदर रह गई है। तो इन तीनों को ठीक है, दोबारा से बताती हूँ। दिस इज द वाइटल कैपेसिटी, ओके। वाइटल कैपेसिटी को डिनोट किया जाता है VC से, ठीक है। VC को डिनोट किया जाता है, मतलब वाइटल कैपेसिटी को डिनोट किया जाता है VC से। VC का मतलब क्या है कि जितनी एयर हमने फोर्सफुली इंस्पायर्ड की है और जितनी एयर हमने फोर्सफुली एक्सपायर्ड की है, तो उसका जो टोटल वॉल्यूम है यानी लंग्स की टोटल जो स्टेमिना है वो कैसे डिटरमाइन की जाएगी कि भैया ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग में हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर लेते हैं, लेकिन जब हम फोर्सफुली ब्रीदिंग करेंगे तो उस केस में क्या है कि हमारे लंग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी स्टेमिना है कि वो फोर्सफुली इंस्पायर्ड कर सकते हैं और फोर्सफुली एक्सपायर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए जो VC है वो डिटरमाइन की जाती है IRB प्लस में जो हमारा टाइडल वॉल्यूम रहता है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं और जो हम फोर्सफुली एक्सपायर्ड करते हैं। तो तीनों को कैलकुलेट करके निकाली जाती है वाइटल कैपेसिटी, और इसकी वैल्यूज होती है मोस्टली 4500 ml वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन है, दिस इज द टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या है, हम डिटरमाइन करते हैं कि लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटी में क्या है कि हम
जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड, जो फोर्सफुली ब्रीदिंग करते हैं इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड, और जो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम है, यानी कि पूरे टोटल लंग्स ने कितनी स्टेमिना है उसे रेजिडुअल वॉल्यूम को क्रिएट करने की, कितनी इंस्पायर्ड करने की, कितनी एक्सपायर्ड करने की नॉर्मल के टाइम और फोर्सफुल ब्रीदिंग के टाइम। तो ये जब सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है टोटल लंग कैपेसिटी। इसलिए टोटल लंग कैपेसिटी जो कैलकुलेट की जाती है वो की जाती है IRB प्लस पे TB प्लस में ERB प्लस में रेजिडुअल वॉल्यूम। इन चार वैल्यूज को हम प्लस करते हैं तो हमें मिलती है टोटल लंग कैपेसिटी, और ये होती है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 6000 ml। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी रहती है 6000 ml। तो आज के लिए इतने। हैव ए नाइस डे।